तृष्णा यानी इच्छाएं या हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली लगातार इच्छाएं, चाह, यदि यथार्थ चिंतन कर अपनी मनस्थिति का आकलन करें तब यह ज्ञात होता है कि हम लगातार इच्छाओं से घिरे रहते हैं। हमारा मूलभूत स्वभाव है कि हम चाह रखते हैं। इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। एक व्यक्ति एक राह पर चलता है और अपने मार्ग में वह सड़क किनारे एक बेहद वृद्ध महिला को देखता है। वह भीख मांगती है। उस व्यक्ति के अंदर यह इच्छा उत्पन्न होती है कि वह उसे कुछ पैसे दे दे। वह अपने जेब से पैसे निकालता है और उस वृद्ध महिला के हाथों में देकर चला जाता है। दूसरा घटनाक्रम है कि एक दूसरा व्यक्ति शाम के समय एक मार्ग से चलता है। वह शराबी है। उसके अंदर इच्छा उत्पन्न होती है कि वह शराब पीना चाहता है। वह एक मदिरालय की तरफ बढ़ जाता है और जमकर शराब पीता है। वहीं पर तीसरा व्यक्ति है जो सुबह सुबह शारीरिक व्यायाम के लिए एक बगीचे की सैर करने पहुंचता है। तभी बगीचे के प्रवेश द्वार पर वह एक छोटा सा कीड़ा देखता है जो धीरे धीरे चल रहा था। उस व्यक्ति के मन में भय हुआ। यह तो ठीक है कि उसकी नजर उस पर पड़ गई, नहीं तो उसका पैर उस पर पड़ जाता और उसकी मृत्यु हो जाती। इस कारण उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि वह इस कीड़े को उस मार्ग से हटा दे। वह पास से एक गिरा हुआ पेड़ का पत्ता लेकर आता है और बड़े धीरे से उस कीड़े के करीब रख देता है। वह कीड़ा उस पर चढ़ जाता है और फिर वह उस पत्ते को करीब की झाड़ियों में रख देता है, जिससे उस कीड़े की जान बच जाती है। एक अन्य उदाहरण में चौथा व्यक्ति है जो अपने परिवार सहित एक अच्छे मकान में रहता है। वैसे वह मकान उसके लिए पर्याप्त है, मगर उसके अंदर एक और बड़े मकान के लेने की इच्छा है और वह मकान महंगा है, लेकिन उसके लिए वह प्रयासरत है। वहीं पर पांचवा व्यक्ति है जो हर साल अपने घर के करीब स्थित एक ब्लड बैंक है, वहां पर जाकर रक्तदान करता है। उस व्यक्ति की इच्छा है कि वह रक्तदान करे ताकि आपातकाल या संकट से उत्पन्न खून की जरूरतमंद लोगों को रक्त मिल सके और उनकी जान बचाई जा सके। वहीं पर छठा व्यक्ति है जो काम वासना से पीड़ित है। उसके पास घर परिवार सब है, मगर इसके बाद भी वह अनैतिक संबंध बनाता फिरता है। यह उसकी इच्छा है। तो हमने यहां पर 6 विभिन्न व्यक्तियों के व्यवहार को देखा कि ये सभी कुछ न कुछ इच्छा रखते हैं, मगर यहां पर अंतर क्या है? सभी व्यक्ति कुछ न कुछ चाह उत्पन्न करते हैं और अपनी इच्छाओं के कारण वे कार्य भी करते हैं, मगर क्या फिर भी सभी व्यक्तियों की इच्छाएं उन्हें समान रूप से प्रभावित करती हैं या अलग अलग? यदि इन सभी 6 परिस्थितियों का हम गहरा अनुसंधान करें तो हमें इनका कुछ खास व्यवहार दिखाई देता है कि सभी ने अपनी इच्छाओं के कारण कार्य किया, मगर सब में प्रभाव अलग अलग
अब इसे एक एक कर समझते हैं। पहले, तीसरे और पांचवें व्यक्ति की इच्छाएं अपना अलग प्रभाव रखती हैं। वहीं पर दूसरा, चौथा और छठे व्यक्ति की इच्छाओं का प्रभाव अलग होता है। पहला व्यक्ति जो रास्ते के किनारे एक वृद्धा को देखा, उसकी कमजोर हालत देखकर उसके दुखों के प्रति करुणा जागी। वह उस वृद्ध महिला के करीब जाकर उसने उसे कुछ पैसे दिए ताकि वह उनसे कुछ खरीद कर खा सके। और उसकी इस इच्छा को पूरा करने के बाद उसके अंदर सुख का अनुभव हुआ, जो उसे एक शांति का एहसास दे रही थी। यानी यहां पर इच्छा पूर्ण होने पर अंतः सुख का एहसास। वहीं पर दूसरा व्यक्ति जिसकी इच्छा हुई कि वह शराब पिए, उसने मदिरालय में जाकर शराब पी, जिसने उसे कुछ समय के लिए स्वाद का आनंद दिया। मगर जब वह मदिरालय से निकला और घर की तरफ चला, तो घर की तरफ चलते समय ही वह पास के गटर में गिर पड़ा और उसी में पड़ा रहा। घर वाले परेशान हो गए। सुबह हुई तब जाकर उसे होश आया। चोट लगने की वजह से पूरा शरीर दर्द से करा रहा। भारी सर दर्द के साथ वह किसी तरह घर पर पहुंचा। घर वाले चिल्लाए, समझाए, सब कुछ सुना और कहा ठीक है, अब वो आगे से शराब नहीं पिएगा। मगर फिर जैसे शाम हुई और फिर से उसके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई शराब पीने की, और वह फिर से मदिरालय की तरफ चल पड़ा। यहां पर भी उस व्यक्ति की इच्छाएं पूर्ण हो रही थी, मगर इसका प्रभाव बेहद विपरीत था। यह दो तरीके से उस पर प्रभाव डाल रही थीं। पहला तो वह खुद व उसका परिवार, जो उस शराब की इच्छा के कारण दुख भोग रहा था, और दूसरा उसकी यह इच्छा तीव्र इच्छाओं में बदल रही थी। वह बगैर अपनी इच्छाओं के रह ही नहीं पा रहा था। उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही थी, मगर परिणाम यह था कि वह अधिक व्याकुलता, बेचैनी के दलदल में धंसता जा रहा था। वहीं पर तीसरा व्यक्ति जो बगीचे में जाते समय उसके द्वार पर एक कीड़े को चलते हुए देखा, और उसके अंदर यह भाव उत्पन्न हुआ कि वह चलते हुए लोगों के पैर के नीचे न आ जाए, और उसके अंदर करुणा जागी, और उसने इस कीड़े को करीब की झाड़ियों में छोड़ दिया। उसके इस करुणा ने उसके अंदर एक सुख का एहसास उत्पन्न किया। उसे शांति का एहसास हुआ। वहीं पर चौथा व्यक्ति जो अपने मकान में रह रहा था, वह घर की जरूरत के अनुसार पर्याप्त था, मगर अधिक सुख सुविधाओं का वह अभिलाषी हो गया था। उसे और बड़े मकान की इच्छा उत्पन्न हुई, और उसे न मिलने की वजह से वह बेचैन होने लगा। खैर, कैसे भी प्रयास या संघर्ष करके उसने उस महंगे घर को खरीद लिया, मगर फिर कुछ दिनों के पश्चात उसका मन इससे भी भर गया, और वह इससे भी आलीशान मकान की कामना करने लगा, और इसने फिर से उसे अशांत कर दिया। तो यहां पर भी देखते हैं कि वह व्यक्ति इच्छा कर रहा है, मगर ये इच्छाएं उसे अशांत कर रही हैं। उसकी इच्छाएं पूर्ण भी हो रही हैं, मगर जहां पर उसे संतुष्ट होना चाहिए, वह उसे कुछ समय पश्चात नई इच्छा को उत्पन्न कर उसे व्याकुल कर दे रही हैं। मतलब शुरुआत भी व्याकुलता में होती है और अंत भी व्याकुलता से होता है। वहीं पर पांचवा व्यक्ति
जिसके अंदर यह इच्छा उत्पन्न होती है कि वह जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान करे। कहते हैं रक्तदान से बड़ा दूसरा कोई दान नहीं हो सकता। उस व्यक्ति का अनुभव है कि रक्त की जरूरत वाले लोगों में यह उनके जीवन के लिए मृत्यु का संकट उत्पन्न करती है और यह उन्हें अथाह पीड़ा का अनुभव कराती है। यह सब देखकर उसके अंदर करुणा उत्पन्न होती है। लोगों के दुखों के प्रति करुणा के भाव से वह नियमित रूप से रक्तदान करता है, लोगों की सहायता करता है। यहाँ पर उसकी इच्छा पूर्ण होने पर उसे अपार शांति मिलती है और उसे सुख का अनुभव होता है। वहीं पर छठा व्यक्ति, जिसके पास अपना परिवार है, पत्नी है, मगर वह काम वासना की इच्छा से ग्रसित है। वह अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए अनैतिक संबंध बनाता है। उसे जुए की भी लत लगी है। इस व्यक्ति की भी इच्छाएं हैं और वह इन्हें पूरा भी कर रहा है, मगर इनका परिणाम क्या है? पहला तो वह उसके परिवार का सत्यानाश कर रही हैं और जुए की लत भी उसे बर्बाद कर रही है। इसकी भी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, मगर वह संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जितनी वह अपनी अनैतिक इच्छाओं को पूर्ण कर रहा है, उतनी ही बार उसके अंदर नई इच्छाएं प्रबल होकर उसके अंदर काम पिपासा को उत्पन्न कर रही हैं। इसका अंत सामाजिक, पारिवारिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक व नैतिक पतन के रूप में दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक तो यह उसे अथाह दुखों के दलदल में ढकेल रही हैं और इच्छाओं के पूर्ण होने पर भी वह संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए वह लगातार इन्हीं तीव्र इच्छाओं या लालसाओं के दलदल में फंस कर रह जाता है। तो यहाँ पर घटित इन 6 घटनाओं में हमें 2 प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक इच्छा जो पूर्ण होने पर हमें सुख व शांति का एहसास कराती है, और वहीं पर दूसरे प्रकार की इच्छा बेचैनी, छटपटाहट और बेहद तीव्र इच्छाओं को उत्पन्न कर रही हैं, जो केवल दुख समूह को उत्पन्न कर रही हैं। इन्हीं व्यवहारों को स्पष्ट करते हुए तथागत बुद्ध मध्यम निकाय के सतिपट्ठान सूत्र में कहते हैं, बार बार राग जगाने वाली तृष्णा दुख का समुदय है। इस तृष्णा का सर्वथा निरोध दुख का निरोध है। तो यहां पर राग का अर्थ है वे इच्छाएं जो किसी चिपकाव या बंधन का निर्माण करें, और यह बंधन ही हमें बांध कर लगातार दुखों को उत्पन्न करता है, यानी तृष्णा। तृष्णा का अर्थ वे तीव्र इच्छाएं जिनकी शुरुआत ही व्याकुलता से होती है, और यदि वे पूर्ण भी हों तो हो सकता है कि वे थोड़े समय के लिए आनंद दें, उसके बाद वे फिर से अपार दुखों को उत्पन्न कर देती हैं या दुख समुदाय का कारण बन जाती हैं। और इन्हीं तीव्र काम भोगों से युक्त इच्छाओं को ही तृष्णा कहलाता है, यानी वे इच्छाएं जो लालसा, लालच, किसी सांसारिक विषयों से बंधन या जुड़ने का भाव उत्पन्न करें, तृष्णा कहा जाता है। तो एक और प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होता है कि तृष्णा रूपी इच्छाएं आखिर दुख उत्पन्न ही क्यों करती हैं? और इसी का उत्तर देते हुए बुद्ध मध्यम निकाय के रट्ठपाल सूत्र में कहते हैं कि लोक कमियों वाला, तृप्त रहित और तृष्णा का दास है।
तो यहाँ पर बुद्ध तृष्णा के मूल व्यवहार को समझाते हैं। तृष्णा कभी क्यों संतुष्ट नहीं हो सकती? क्योंकि यह सांसारिक विषयों से तृप्ति होने के लिए प्रयासरत होती है, जबकि इस लोक या दुनिया या संसार में सामर्थ्य ही नहीं है कि इसे सदा के लिए पाया जा सके। इसकी अनित्यता का व्यवहार ही इसे सदा ही परिवर्तित करता रहता है। तो जिसकी चाह है जब वही निश्चित नहीं है, या नष्ट होने वाली है, या अनित्य है, तब कैसे यह संतुष्टि दे पाएगी? तो बुद्ध इन सांसारिक विषयों को तृप्ति रहित यानी कभी भी संतुष्ट न होने वाला और तृष्णा का दास कहते हैं। यानी तृष्णा से यह संसार भरा हुआ है, इसीलिए कभी भी सांसारिक विषयों से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है, और यही कारण है कि इनका अंत दुखों में होता है। यहाँ पर वे इच्छाएं जो बंधन का निर्माण करती हैं वही तृष्णा है। वैसे देखा जाए, तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने भी बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। जिस दुख ने उन्हें विह्वल किया था, उसके विनाश का मार्ग बुद्ध ने खोज लिया था। वे चाहते तो केवल वे अपने जीवन से दुखों का नाश कर रुक जाते थे, मगर उनके अंदर करुणा जागी कि जिस प्रकार से वे दुखों के दलदल में फंसे थे, ठीक वैसे पूरा संसार दुख झेल रहा है, पीड़ा झेल रहा है। नतीजन उन्होंने फिर से भौतिक संसार में आने की इच्छा की, और इच्छा की कि उनका दुख मुक्ति का मार्ग सबके लिए उपलब्ध हो। यही कारण है कि इस सत्य को आज भी हम जानकर सभी लोग शांति व सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वे इच्छाएं जो सांसारिक मजे से जुड़ी हैं, वे उनसे चिपकाव को उत्पन्न करती हैं, व्याकुल बेचैन बनाती हैं, और इसी तृष्णा के व्यवहारों का विस्तार में वर्णन करते हुए बुद्ध संयुक्त निकाय के छन्न वर्ग में कहते हैं, इंद्रियों से जानने योग्य विषयों का अभिनंदन करने से नंदी यानी तृष्णा उत्पन्न होती है। नंदी के समुदय से दुख का समुदय होता है। इंद्रियों से जानने योग्य विषयों का अभिनंदन न करने से नंदी निरुद्ध हो जाती है। नंदी के निरोध से दुख का निरोध हो जाता है। तो बुद्ध यहाँ पर तृष्णा का कारण हमारे इंद्रिय बोध को मानते हैं, और फिर से इन्हीं का विस्तार करते हुए संयुक्त निकाय के योगक्षेम वर्ग में कहते हैं कि बुद्ध ने बतलाया कि दुख की उत्पत्ति और विनाश क्या होते हैं। दुख की उत्पत्ति तब होती है जब चक्षु तथा रूप, श्रोत तथा शब्द, घ्राण तथा गंध, जिह्वा तथा रस, काय तथा स्पृष्टव्य और मन तथा धर्म के प्रत्यय से चक्षु श्रोतादि का अपना अपना विज्ञान उत्पन्न होता है। तीनों का मिलना स्पर्श होता है। स्पर्श के प्रत्यय से वेदना और वेदना के प्रत्यय से तृष्णा होती है। जब इस तृष्णा का पूर्णतया निरोध हो जाता है, तब जन्म मरण आदि सारे दुख समूह का विनाश हो जाता है। इसी को लोक की उत्पत्ति और विनाश भी कहा। तो यहां पर बुद्ध के अनुसार सबसे विशेष है कि किस प्रकार ये तृष्णा उत्पन्न होती है, कैसे हमें ये प्रभावित करती है। तो अब यहां पर सबसे विशेष है कि क्या यह तृष्णा आपको प्रभावित कर रही है? क्या वे इच्छाएं जो व्याकुलता, बेचैनी, दुख उत्पन्न कर रही है, यदि ऐसी कोई तीव्र इच्छाएं किसी में भी हैं,
तो बुद्ध इस प्रकार की तृष्णा के कारणों का भी उल्लेख करते हैं। तो इसी तृष्णा के कुछ और व्यवहारों का फिर से अगले हिस्से में उल्लेख करेंगे। धन्यवाद।